राम नाम अगर सत्य होता तो राम के नाम लेने से ये जिंदा हो जाते। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जोर से बोलो जय भीम। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री सीताराम। मैं आप सबका भाई पीयूष हिंदू आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अंदर से तो आग बबूला हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर हंसी भी आ जा रही है। आग बबूला इसलिए हूं क्योंकि लोगों ने आज मेरे आराध्य को गलत कहा है। आज मेरे आराध्य के ऊपर अब शब्द कहे गए हैं और हंसी इस बात की आ रही है कि जो लोग वो कर रहे हैं ना, उनको खुद नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आज अम्बेडकरवादी को मजबूत करने के लिए आज अपना मम्मी को दाह संस्कार अम्बेडकरवादी से करने जा रहे। इन लोगों के लिए एक ही बात कहूंगा कि धर्म का मतलब आस्था है और आप चाहकर भी आस्था नहीं बदल सकते। मुझे पता है आप रास्ता भटक गए हैं, आपने धर्म बदला है, आस्था नहीं बदला है। आप भी आ जाइए वापस अपने उस लाइन पर, यही निवेदन है। और सनातन को पुनः अपनाइए और जय सनातन जय भगवान का आप भी गुण गाइए। हमारे ही प्रखंड के लोगों के द्वारा राम नाम झूठ है का नारा लगाया गया अंतिम संस्कार में। जब वो वीडियो देखा, मेरे कई भाइयों ने उसका लिंक मेरे व्हाट्सएप पे भेजा, कईयों ने मुझे पर्सनली कॉल किया, कईयों ने फेसबुक पे उस लिंक को पोस्ट करके टैग किया। मुझे तो पहले बहुत क्रोध आया। जब मैंने पहले बार उसका थंबनेल पढ़ा तो मुझे भी बहुत क्रोध आया, लेकिन जब मैं उस वीडियो का पूरा देखना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया। पहले तो मुझे बहुत हंसी आई कि आखिर तौर पर ये लोग कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। एक और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बुद्धिस्ट मानते हैं, हम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम लोग बुद्धिस्ट हैं। दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम लोग अपने अनुसार अपने प्रक्रियाओं से अंतिम संस्कार करेंगे, हम लोग भगवा उड़ाकर नहीं करेंगे, नीला उड़ाकर करेंगे। ये सारी विषय जब मैंने पूरा देखा तो वीडियो देखने के बाद वास्तविकता में हंसी इस बात पर आई कि इन लोगों की सोच कहां तक है। देखिए, कोई भी हो, अगर वो उसके साथ किसी भी गलत कार्य को कर रहा है, अगर किसी भी तरीके से वो सनातन का विरोधी है तो वो मेरा भी विरोधी है। अगर वो राम का विरोधी है तो वो मेरा भी विरोधी है, क्योंकि मेरा मानना है जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर आप बात करते हैं बौद्ध धर्म की, आप अपने आप को बौद्धिस्ट बताते हैं। जी हाँ, जिन्होंने वो वीडियो, जिनका सोशल मीडिया पर वर्क कर रहा, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं। अगर आप अपने आप को बौद्धिस्ट बताते हैं तो श्रीमान आपको बता दूं कि जो असली बौद्धिस्ट होते हैं ना, जो असली बौद्ध धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो भगवा उड़ के चलते हैं। उनका पूरे अंग पर भगवा होता है और आपकी हरकतें बता रही हैं कि आप बौद्धिस्ट नए नए हो। आप अगर बौद्ध को मानते हैं, एक और कह रहे हैं आप बुद्ध को मानते हैं, एक और कहते हैं रविदास को मानते हैं, सारी बातें आपकी ही हैं। एक और आप कह रहे हैं राम नाम झूठ है, फिर एक बार कह रहे हैं बौद्ध धर्म सत्य है। अगर झूठ किसी का नाम है तो कोई सत्य कैसे? और मूल बात कि अगर राम का नाम सत्य होता तो ये जिंदा हो जाता। कब किसने कहा कि राम का नाम लेने से आप जिंदा हो जाएंगे? राम का नाम लेने से किसी ने कहा कि आप जिंदा हो जाएंगे? आप बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, आप जय भीम का नारा लगा रहे हैं, क्या उससे वो जिंदा हो गए? मुझे न डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर से कोई तकलीफ है, न रविदास जी से तकलीफ है, न बौद्ध धर्म से तकलीफ है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपकी जो परंपरा है, आपको जैसे मानना है उसको मानिए, लेकिन मेरे आराध्य को आप गलत नहीं कहिए। अगर आप मेरे आराध्य को गलत कहते हैं तो मैं भी आपके आराध्य के ऊपर अब शब्द बोल सकता हूं। अगर आपके पास अब शब्द की सीमाएं हैं तो मेरे पास भी सीमाएं हैं। आप अगर उस सीमा को पार करिएगा तो मैं भी उस सीमाओं को पार करूंगा। आप एक और कहते हैं मैं बुद्ध को मानता हूं, एक और आप कहते हैं मैं रविदास को मानता हूं। आप रविदास को अगर मानते हैं, चलिए दोनों विषय पर आते हैं। अगर आप रविदास जी को मानते हैं, उन्होंने कब कहा कि आप सनातन को नहीं मानिए? अगर रविदास जी को मानने वाले लोगों को ये हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा विचारना चाहिए कि उन्होंने समाज में कुछ कुरीतियां थी जिनको उन्होंने दूर किया।
जिसको उन्होंने समाज से हटाया। उन्होंने खुद ही धर्म नहीं बदल लिया, उन्होंने कभी राम को गाली नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मैं उस राम को, सही बात है कि उन्होंने कहा था कि मैं उस राम को नहीं मानता कि जो दशरथ नंदन थे, मैं उस राम को मानता हूं जिसको लोगों ने अपने मन में बसाया है। अगर आप राम को अपने मन में बसाइएगा ना, आपको बता देना कि राम जी को भी इस धरती पर अवतार लेना पड़ा था अपनी सत्यता देने के लिए, तब जाकर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्जा मिला। और रविदास जी कहते हैं, हरि सा हीरा छांड के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषे रविदास। अर्थात हरि से बहुमूल्य, अर्थात भगवान से बहुमूल्य कोई चीज नहीं है। जो भगवान की भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे चीज की आस करता है वह नरक जाएगा। ये रविदास जी ने कहा था। रविदास जी ने ही सनातन की परंपराओं में जो कुरीतियां थी उनको हटाया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म को नहीं बदला। दूसरी बात, अगर आप बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं तो मैं आपको बता दूं, रविदास जी मूर्ति पूजन का विरोध करते थे। आप तो मूर्ति पूजन कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की भी आप बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि बुद्ध जहां भी गए उनको हिंदू संतों और विद्वानों का साथ मिला। अगर उनको कोई भी हो, प्रारंभिक दौर से भी अगर कभी भी बुद्ध को इस अध्यात्म की सोच में लाने वाले, इस अध्यात्म की सोच में ढालने वाले भी सनातनी संत थे, सनातनी विद्वान थे। अब बहुत सारे लोगों का नाम उसमें सुना होगा, विश्वामित्र, ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को अध्यात्म की ओर लाने का काम किया था। गौतम बुद्ध ने कभी भी सनातन का विरोध नहीं किया, बल्कि वो खुद सनातन के ग्रंथों का अनुसरण करते थे। वो विरोध किस चीज का करते थे? तो वो विरोध अंधविश्वास का करते थे, जिसका विरोध मैं भी करता हूं। अंधविश्वास का विरोध किसी को भी करना चाहिए। अंधविश्वास है, उसका विरोध करिए, लेकिन आप मेरे आराध्य को गाली दीजिए, आप मेरे आराध्य को लंदफंद बोलिए, ये स्वीकृत नहीं है, इसे स्वीकारा नहीं जाएगा। दलाई लामा से मिलिए, जो सनातन का साथ देते हैं, जो सनातन की बात करते हैं। दलाई लामा से आप तो सीखे ना, आप बुद्धिस्ट है तो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं आपके। वो भी भगवा पहन के घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं हम भगवा नहीं उड़ाएंगे। अरे नहीं उड़ाइए, उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे आराध्य को आप कोई बात बोलिए, आप मेरे आराध्य के ऊपर किसी तरह का टिप्पणी करिए, ये कबूल नहीं है। आपको खुला हिदायत है ये कि आप मेरे आराध्य को गलत नहीं कर सकते। इस वीडियो को देख रहे बाकी मेरे सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जो हमारे अंगरा का ये कहानी है। आप उस वीडियो को जाइए और उस वीडियो को जहां तक हो रिपोर्ट करिए। अच्छा, मूल चीजें ये हैं कि आप बार बार आप लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रताड़ना किया गया, सताया गया, ये किया गया, स्वर्ण लोगों ने ये किया, ऊंची जाति के लोगों ने ये किया। अब क्यों भुला जाते हैं? उसी ऊंची जाति के लोगों ने उनको पढ़ने के लिए भी विदेश भेजा था। बड़ौदरा नरेश, शायद आपको ज्ञात हो, ये भी तो कभी बोलिए। अगर समाज में कोई एक व्यक्ति गलत है ना, तो दूसरा व्यक्ति सही भी है। सही और गलत दोनों चीजें होती हैं समाज में। आप गलत कर रहे हैं, हम अगर सही कर रहे हैं, अगर हम सही कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। अर्थात कहने का सीधा सीधी मतलब यही है कि मूल तौर पर आपने जो किया है वो गलत है। आप किसी तरह की चीजें करिए, आपको क्या करना है, आप भीम को मानिए, आप रविदास जी को मानिए, आप बुद्ध को मानिए, आप मुसलमान हो जाइए, आप क्रिश्चियन हो जाइए, आप वापस अपना घर वापसी हिंदू धर्म में कर लीजिए। वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह हैं। मूल तो आप हिंदू ही पैदा हुए थे ना, बुद्ध तो आप बाद में बने, लेकिन वो सारी चीजें अपनी जगह है। आपको जैसा मानना है, जिसको मानना है उसको मानिए। आपके ऊपर कोई आरोप, आपको ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपको कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको जिसको मानना है उसको मानिए, लेकिन कोई किसी को मान रहा है, उसके आराध्य को आप गलत कह रहे हैं। क्या जय भीम कहने से आपके जन्म जो डेट किए जिंदा हो गए क्या? उनकी प्राण वापस आ गई? अब इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या बुद्ध धर्म को मानने से, जय भीम का नारा लगाने से, राम नाम झूठ है इसका नारा लगाने से जिंदा हो गए वो? नहीं।
क्योंकि जीवन मरण सत्य है। यहाँ पूरा नारा यही लगता है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस धरती में कोई चीज सही है तो वो राम का नाम है, बाकी सबका तो यही होना है। जो आया है वो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। अंत में बस इतना ही। आपको भी जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आपको भी बालाजी सरकार, हनुमान जी, हमारे महादेव आपको भी सद्बुद्धि दे, आप भी पुनः अपने धर्म के मार्ग पर लौट जाएं। और हिदायत भी है, अबरी बर्दाश्त ना हो तो गलत किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। आप मेरे आराध्य को गलत नहीं कर सकते। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि नीली चादर तो ओढ़ा लिए, नीली चादर तो ओढ़ा लिए, पर बांस की ठठरी क्यों बनाए। और ले जाना ही था तो बंद बक्से में ले जाते, ले जाना ही था तो बंद बक्से में ले जाते। आधा अपने मन का आधा सनातन क्यों अपनाए। जय श्री